और उनकी मड़िया में जूनागढ़ से 1 कोस दूर जंगल में भगवान भोले शंकर के मंदिर में 7 दिन 7 रात औंधे पड़े रहे। अरे अन्न की कौन के एक बूंद जल भी नहीं पिया भक्त ने। जब जल भी एक बूंद नहीं पी तो देखो आज गरीब से गरीब के द्वार पर चले जाओ, भोजन का टाइम है तो भोजनों की पूछेगो अतिथि देवो भव। अपने देश में अपने संस्कार है सनातन धर्मावलंबियों के, अपन अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। भैया जलपान करो, चाय पियो, समय है भोजन करो, यही अपना गृहस्थ का धर्म है। क्यों भाई साहब? तो देखिए भगवान शंकर की जब समाधि खुली, भोले बाबा ने कई 7 दिन से अपने द्वार पर भक्त भूखा प्यासा पड़ा है, अपन ने जाकी खबर नहीं ली यार। भोलेनाथ की समाधि खुल गई, हाला हजूर प्रकट हो जाते हैं। और नरसिंह देख तेरे सम्मुख कौन खड़ा है, आंखें खोल। जब नरसिंह जी से बारंबार कहा तो नरसिंह भगत ने आंखें खोली तो 3 लोक के नाथ ऑर्डर दानी आशुतोष भगवान शंकर सन्मुख देखे। एक हाथ में डमरू निनाद कर रहा था, एक हाथ में त्रिशूल था। त्रिलोचन देखिए भगवान शंकर के रूप को देखकर, अपने आराध्य को देखकर नरसिंह भगत चरणों में लोट-पोट हो गया। भगवान शंकर ने कही, अरे नरसिंह मांग क्या वरदान चाहता है, मांग क्या चाहता है, तुझे मिलेगा। तू ऐसे वैसे के द्वार पर नहीं आया, आज तूने ऐसे वैसे को प्रसन्न नहीं किया। अरे मेरे द्वार पर जो एक बार आ जाता है मैं उसे इतना चकाचक करता हूँ, जिंदगी में दूसरे द्वार नहीं देगा। मांग क्या चाहता है भोले शंकर, तुम्हारा दिया सब कुछ है। नहीं नहीं मेरे दर्शन अमोघ, मांग क्या चाहता है। भोले भाले भक्त ने कही, करोड़ों की धन संपत्ति फारन से टल रही थी, घर कोई कमी तो थी ना, कि जो आपको प्यारो हो वो दे दो। सहज में कह दी नरसिंह जी। अब शंकर जी विचार कर रहे हैं, यार भौतन ने वरदान मांगे, आज जो बिरलोई वरदान मांगे या भगत कि तुम्हें प्यारो हो सो वो दे दो। अब भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, अब देखो सबसे प्यारी धर्म पत्नी होते क्या अपना धर्म पत्नी पार्वती प्यारी नहीं है। दूसरी मोह ममता औलाद को होता है कि ना कार्तिक प्यारो है ना गणेश प्यारो है, अपने प्यारो है कौन। तो विचार किया, सारंग धनुष को धारण करने वाले, मोर मुकुट बंसी वाले श्री हरि नारायण के समान कोई प्यारा नहीं है। श्वास श्वास में नारायण का स्मरण करते हैं, राम को स्मरण करते हैं। भोले शंकर उन कई अब जाए उनसे ही भेले करांगे भाई प्यारे आप। तो उन प्राणों को ए बच्चियों बतराओ मती बेटा, मोड़िए तरह शांति रखो बेटा, बतराओ मती। उस ढेर से प्राणों को निकाला और एक सखी के शरीर में वे प्राण स्थापित कर दे भोले बाबा ने, इंजीनियर साहब। और देखो कहाँ ले गए भोले बाबा नरसिंह जी को, जब भगवान बिहारी लाल वृंदावन में नित्य रास होता है, उस रास में भेले करे तो भगवान बांके बिहारी ने कही कि आज भोले बाबा नई सखी आई कि हाँ प्रभु कृपा की कोर हो जाए, दया की दृष्टि हो जाए जो सखी पे। तो देखो जे की सिफारिश लग जाए भोले बाबा की, विचार करो भाई खाना मिलेगा। भगवान श्याम सुंदर ने, भाई साहब भगवान श्याम सुंदर ने, और देखिए भजन केदारा राग नरसिंह भगत दे दिया। यानी वो केदारा राग क्या था, अचल भक्ति थी, अटल भक्ति थी नारायण की। और देखिए रास के दर्शन करा और उन प्राणों को उसी देह में स्थापित करके भोले शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए उमापति महादेव। अब नरसिंह जी घरे आए तो देखो बड़े भैया ने विवाह किया। विवाह के उपरांत एक बेटी और एक पुत्र का जन्म हुआ और समय अनुसार जब वो बिटिया सियानी हो गई उसका कन्यादान सिरसागढ़ में कर दिया। जूनागढ़ सिरसागढ़ कर दिया। सिरसागढ़ में एक पुत्र था, कालांतर में वो काल के ग्रास हवाले हो गया, यानी मृत्यु हो गई बालक की। सेठानी थी, समय अनुसार वे भी गुजर गई। नरसिंह जी ने कही भगवान तुमने दिया था, तुमने तुम्हारी संपत्ति ले ली, बहुत खुशी है। देखो भक्त के जी भाव है। आज अपने 100-500 रुपये कहीं बस में बाजार में गिर जाए, 8 दिन तो मंदिर नहीं जाएंगे अपन गंज में, भगवान तुझे मिटा के धरता
नुकसान हो जाए फसल खेत में, क्योंकि अपने स्वार्थ का प्रेम है। भक्तों का सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम ऐसा ही होता है। विचार करो, पुत्र मर गए, सेठानी मर गई, जो नगरी बस्ती के लोग थे ताना मार रहे हैं। देखो पाखंडी ड्रामा करते जो भगत है। भैया मर गई, बेटा मर गया, बंटा ढार होगा गृहस्थी को, सब ताने मार रहे हैं, लेकिन भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या आदर में और अनादर में संभाव रहता है भक्तों का। तो देखिए आखिरकार हे भैया वो समय आया कि अब तो अपन एक काम करें, ये करोड़ों की अरबों की धन संपत्ति हिस्सा में 2 भैया को बंटवारा होगा, सब दान पुण्य में लगा रही, कुछ भी नहीं रखा। धर्मशालाएं प्याऊ कुआ बावड़ी बनवाई, यज्ञ करवाए, भागवत रामायण सब कन्या विवाह में सब संपत्ति अर्पण कर दी, कुछ नहीं रखा। अगर कोई चीज बची है तो वो केदारा भजन जो भगवान ने गुरु महाराज दिया था, वो भजन मात्र है। और जूनागढ़ से एक गांव में एक कुटी बना ली, जैसे आपकी मोटी से आपकी जहाँ इतनी दूरी पे एक मड़िया बनवा ली, और वह मड़िया में अपने राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करके 8-10 सूरदास महात्मा आ गए, सूरदास आंध्रे सब। और देखिए राधे कृष्ण गोविंद होने लगी। अब अपनी कथा यहाँ से चलती है। अपन ने कुछ बताया पुराना